गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करो उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। देखते हैं आपकी करंट एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। ओके, द सन। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप को लेके। एरीज कंटेंटेड दिख रहे हो, क्लियर दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा फ्री काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, लाइक हैप्पीनेस, फ्रीडम, सक्सेस। द सन यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी एरीज की एनर्जीज में। 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि एरीज आपके अंदर जो भी डाउट थे, जो भी चीज़ें चल रही थी इस कनेक्शन को लेके, मे बी आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं या फिर आप उनसे कुछ हाइड कर रहे थे, वॉटेवर जो भी चल रहा था उसको ऐसा लग रहा है आप दोनों ने कहीं ना कहीं क्लियर किया है, उस चीज़ को लेके क्लैरिटी आई है। एंड आप एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, इस कनेक्शन में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। दैट्स वाई आप बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो और काइंड ऑफ बहुत फ्री दिखाई दे रहे हो, सक्सेस, फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। या अगर ऐसा था कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है एक मेजर क्लैरिटी आई है। एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, मे बी विद द एग्जिस्टिंग पर्सन और मे बी समबडी न्यू। ठीक है, बट आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो। ओके, सो एरीज के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एरीज आपके पर्सन ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में काइंड ऑफ 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। लेट्स सी 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आए, फर्स्टली क्लैरिफाई दिस एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड जजमेंट। ओके, सो ऐसा लग रहा है एरीज काइंड ऑफ आपके पार्टनर को मैरिज कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, ओवरऑल तरीके से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए और काइंड ऑफ ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग इस पर्सन को कंप्लीट क्लैरिटी भी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अगेन आपको एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में एंड आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। बट स्टिल इनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि ऑल दो इनको मैरिज कमिटमेंट पार्टनरशिप चाहिए और ये इस कनेक्शन को एक सेकेंड चांस भी देना चाहते हैं, बट स्टिल ये एक काइंड ऑफ इस एनर्जी में कि लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी आई वॉन्ट टू गिव द चांस, आई वॉन्ट टू गिव द सेकेंड चांस ऑफ दिस कनेक्शन, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, और काइंड ऑफ सब कुछ बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने कहीं ना कहीं क्लियर किया ऐसा लग रहा है। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच फाइट एंड ऑल तरीके से, मतलब एक थोड़ा सा रूड और रफ कम्युनिकेशन हुई हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा
झगड़ा एंड ऑल, बट स्टिल चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बट इस पर्सन की एनर्जी काइंड ऑफ ये भी है कि लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। द चैरियट। एरीज, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो इस कनेक्शन में, लिटरली स्ट्रॉन्ग हेडेडली आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप स्टक नहीं रहना चाह रहे हो किसी भी टर्म एंड कंडीशन में। आप हो सकता है किसी कैंसर से डील करो। द चैरियट यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड, द मून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली आपकी इंटेंशन ये है कि जो भी है, जो भी आपको फियर है, एक अननोन फियर रह रहा है इस ओवरऑल कनेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, उस चीज़ को लेके आप मेजर एक क्लैरिटी लेना चाह रहे हो। और काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से, लाइक आप स्टेबल, ग्राउंडेड और मैच्योर एनर्जी के साथ इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हो। या आपको फियर तो है एरीज, मैं देख रही हूँ आपको अभी भी एक अननोन काइंड ऑफ फियर है, ठीक है। मे बी फियर आपके इस कनेक्शन के स्टेबिलिटी को लेके हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके हो, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके हो, बट कोई भी फियर हो सकता है जिसके रिगार्डिंग आप एक मेजर क्लैरिटी लेके और बहुत ग्राउंडेड और मैच्योर एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो। देखो, आपकी इंटेंशन ओवरऑल आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की है, किसी भी कंडीशन में आप स्टक नहीं होना चाहते अब अपनी लाइफ में एरीज। यू फील लाइक आप स्टक नहीं हो सकते, चाहे फिर आपके अंदर लाख डर हो, लाख फियर हो, बट अब आप बहुत मेच्योर तरीके से सोच रहे हो, ठीक है, चीज़ों को लेके। एंड आपको लग रहा है कि आप स्टक नहीं रहोगे, आपको आगे बढ़ना है, चाहे कितना भी डर है, कितना भी फियर है, बट स्टिल आप काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये फियर जितना लंबे समय से ये फियर रह रहा है और आप इसको, लाइक आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आई वॉन्ट द क्लैरिटी, ठीक है, एक इम्पल्सिव एनर्जी थी आपके अंदर कि मुझे क्लैरिटी मिले, बट स्टिल वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी और एक फियर डेवलप रह ही रही थी। सो ये फियर के प्रोसेस ने ना आपको काफ़ी मेच्योर रहना सिखा दिया है, स्पेशली लव लाइफ को लेके आपकी एनर्जी बहुत मेच्योर और बहुत ग्राउंडेड नज़र आ रही है। सो क्या होता है, कभी कभी हम एक प्रोसेस में होते हैं और वो प्रोसेस इतनी स्ट्रांग होती है, ऑल्दो वो प्रोसेस ऐसी भी होती है कि जहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर आउट नहीं होती हैं, ठीक है, बट स्टिल वो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वो एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी को ही चेंज करने के लिए वो प्रोसेस चल रहा होता है, और वो ही शो हो रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। नाउ यू आर लाइक कि आप बहुत स्टेबल एनर्जी में हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अननोन फेयर जो भी आप फेस कर रहे थे अपने लव और रिलेशनशिप एरिया में। यू फील लाइक कि अब आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, अपने ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब वगैरह पर फोकस करना है। एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग हेडेडली, स्टक नहीं रह सकते आप किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में। सो ये पैटर्न चल रही थी एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से एरीज आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट इस पैटर्न ने जो आपको एक इंसान बनाया, एक ह्यूमन काइंड ऑफ एक जो चेंजेस आए आपके अंदर, वो बहुत स्टेबल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड आप अपने करियर को लेके भी फोकस्ड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। सो ओवरऑल इस लव की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, आपकी लव लाइफ की वजह से यू चेंज्ड अ लॉट। ओके, सो लेट्स सी एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आपके पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं बहुत सारा, ठीक है,
लाइक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया। पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं बेसिकली अपने लव लाइफ को लेके, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके पर्सन काइंड ऑफ ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं जो ये बहुत टाइटली होल्ड करके चल रहे थे एंड उस चीज़ को लेके ये बहुत प्रैक्टिकल रहने की और लॉजिकल रहने की कोशिश कर रहे थे, बट स्लोली स्लोली ये अपनी इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये बहुत डिटैच प्रैक्टिकल रूट काइंड ऑफ बिहेव कर रहे थे, बट स्लोली स्लोली समहाउ आई फील कि ये इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और ये आपसे प्रॉपर बस एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। इनका यही आइडिया है कि मुझे बातचीत करना है, अभी जो कर सकते हैं पॉजिटिवली अपने लव लाइफ में वो करना है, दैट्स इट। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअली अपनी एनर्जीज को बहुत ओपन अप रखते हुए नज़र आ रहे हैं बेसिकली। भले ही इनके मन में कुछ भी चीज़ें हो जो ये फिक्स्ड करके चल रहे हैं, जो ये बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है, टाइटली होल्ड कर रहे हैं, ऑल दो ये बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच एनर्जी में इसी वजह से, बट स्टिल ये पर्सन काइंड ऑफ इस एनर्जी में कि जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, विद दिस काइंड ऑफ डिटैचमेंट जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट मेंटेन द कम्युनिकेशन पार्ट। या सो डेफिनेटली आपसे कुछ चीज़ों को आई फील लाइक ये क्लियर भी करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है, या आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, जो भी इनके मन में चल रहा है उन बातों को ये क्लियर करना चाहते हैं एंड देन दे फील लाइक कि देन दे विल डिसाइड कि नया इस कनेक्शन में रुकना है या कम्प्लीटली मूव ऑन करना है, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है। सो आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है आगे। एरीज 15 से 21 ऑफ फेब के लिए आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट एंड वॉच। आप काइंड ऑफ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में एरीज एंड दिस इज योर एनर्जी जहाँ पे आप अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप काफ़ी अपने पावर में दिख रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट फुल एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है, किस चीज़ के लिए आप वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड द स्टार। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एंड इसी रिगार्डिंग आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो एंड आप इस सिचुएशन को हील करना चाह रहे हो बेसिकली। ओके, आपके लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी है एरीज आपके साइड से, मे बी दिस इस पर्सन के साइड से, ठीक है, जहाँ पे मे बी इस पर्सन की लाइफ में और ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं। सो आप काइंड ऑफ वेटिंग मोड में हो कि ये क्या डिसीजन लेंगे और आप बहुत होपफुल भी हो कि ये जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इसका मतलब चीज़ें अच्छी होंगी आगे चल के, काइंड ऑफ ये एनर्जी दिख रही है, बट इस यू आर काइंड ऑफ इन अ वेटिंग मोड, ठीक है। सो आप किसी प्रॉपरली जेमिनी से डील कर रहे हो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो।
सो लेट्स सी कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एरीज। पेज ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन, यूनिवर्स कह रहा है आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट फ्रेंड जोन काइंड ऑफ लेवल्स में ही, ठीक है, नॉर्मल कनेक्शन में ही एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।